नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 अगस्त 2021, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को किनके नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी के नाम पर खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती पर हर साल 20 अगस्त को प्रदेश के हर जिले में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में प्रदेश के 12,000 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान के लिए खिलाड़ी अपने जिले के कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को 15 अगस्त तक आवेदन दे सकेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इसी फैसले को लेकर राज्य के कांग्रेस नेता अनैतिक करार दे रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती पर सम्मान देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित जिला मोहला मानपुर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहला मानपुर चौकी जिला। बता दें कि राज्य में नवगठित जिला मोहला मानपुर का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम मोहला मानपुर चौकी जिला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मोहला मानपुर चौकी जिला का निर्माण राजनांदगांव जिले से किया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसी वजह से जिले के नाम को लेकर चौकी के लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस जिले का नाम मोहला मानपुर चौकी जिला होगा। इस जिले का मुख्यालय होगा मोहला मानपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वृक्षारोपण अभियान 2021 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 आज 19 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। इस वर्ष कोयला मंत्रालय के कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में ग्रो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों को बायो रिक्लेमेशन या वृक्षारोपण के तहत कवर किया जाएगा। इस अभियान के दौरान पूरे भारत में कोयला क्षेत्रों के आसपास 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ा जाएगा। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला क्षेत्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह खनन कार्यों में पर्यावरण की स्थिरता लाएगा। साथ ही यह कोयला क्षेत्र को संचालित करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय लाइसेंस प्राप्त करने में भी मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में निजी विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2021 में हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा भारतीय विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में स्थापित किया जाएगा और इसका मुख्यालय होगा ग्राम चंद्रखुरी। साथ ही इसका क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ में होगा। आइए अब हम इसे और विस्तार से जानते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दुर्ग जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय खोला गया है। इस नए विश्वविद्यालय का नाम भारतीय यूनिवर्सिटी के नाम से रखा गया है। इसका संचालन चंद्रखुरी से 18 अगस्त से शुरू किया गया है। इसका संचालन भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग पुलगांव चौक से किया जाएगा। अब इस तरह जिले में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है। इसकी शुरुआत में अभी सिर्फ चंद्रखुरी परिसर से ही यूनिवर्सिटी का संचालन किया जाना है।
इस विश्वविद्यालय में तकनीकी और फार्मेसी समेत अकादमिक कोर्स का संचालन किया जाएगा। इसमें 10 संकायें शामिल हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ में अकादमिक कोर्स के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम और बीएससी की कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और पीएचडी के पाठ्यक्रम भी संचालन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत नेट परियोजना के तहत 2024 तक भारत के कितने लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 लाख गांवों को। भारत नेट कार्यक्रम के तहत देश के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अब तक लगभग 2.8 लाख गांवों को इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने डिजिटल ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के एक गांव को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत में अब तक 5000 डिजिटल गांव विकसित किए जा चुके हैं। बता दें कि भारत नेट पहल एक प्रमुख मिशन है, जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में यह पहल संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च किया था। 2015 में इस परियोजना का नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्लास्टिक फ्री अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी चित्रसेन साहू। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय व नगर निगमों में महिलाओं के लिए एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इन उद्यानों का नाम किनके नाम पर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी मिनी माता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला अल्फांसो अमरई यानी कि अल्फांसो आम का बगीचा किस जिले में तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोंडागांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहासकार विमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किनके जीवन पर लिखी गई किताब है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भटगांव व कुम्हारी के मध्य बनवाए जा रहे एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? इसका आंसर है खारून एक्सप्रेसवे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भटगांव व कुम्हारी के मध्य खारून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण मुक्त भी किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, रायपुर के नालंदा परिसर का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर। रायपुर के नालंदा परिसर का नाम महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर किया गया है। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है? इसका आंसर है जसपुर जिले में। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत जसपुर जिले के बालाछापर में प्रदेश का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है। यह ट्राइबल विलेज केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, राज्य का एकमात्र और सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम का निर्माण किस जिले में किया गया है? तीसरा प्रश्न है, नैना धाकड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं?